अगर वोट का अधिकार नहीं रहेगा तो सब कुछ तो बेकार हो जाएंगे। अगर वोट का अधिकार नहीं रहेगा तो पढ़ने का अधिकार भी नहीं रहेगा, वोट का अधिकार नहीं रहेगा तो शिक्षा का भी नहीं रहेगा, अगर वोट का अधिकार नहीं रहेगा तो रोजगार मांगने का अधिकार भी नहीं रहेगा। भावना इतना आहत हो जाते हैं, ये तुरंत पहुंच जाएंगे। इनको मुसलमान नहीं हो तो इनका राजनीति खत्म हो जाए, मुसलमान ना हो इनका खाने का जो पेट का जो खाना है वो हजम ना हो, मुसलमान ना हो तो इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, मुसलमान ना हो तो बीजेपी वालों के लिए कुछ भी नहीं है। आज मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रही है, उतरे है, बिल्कुल सही करा। अखिलेश यादव ने बैरिकेड तोड़ा, कूदा है, बिल्कुल सही करा। और पहले करना चाहिए, राहुल सिर्फ हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान करते रहेंगे तो ये चुनाव आयोग का ये मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और पूरी तरीके से ये अभी जन जन तक पहुंचे हैं और जन जन तक पहुंचना भी चाहिए। और पूरी तरीके से जमीन पे ये कहते हैं ना कि जड़ पकड़ लेना चाहिए। आप बताइए बिहार के अंदर ये चीज करा है क्या बाकी राज्य के अंदर नहीं करेंगे? आप बताइए, अभी लोकतंत्र जिंदा होने के बावजूद भी ये लोग आदिवासियों के मुंह पे मूत देते हैं, ये लोग जो है दलित महिलाओं के साथ बलात्कार करते, रातों रात सबको जला देते हैं, ये लोग जो है किसानों को 1 साल तक बैठने के लिए, रोड पे बैठने के लिए मजबूर कर देते हैं लोकतंत्र होने के बाद भी। आप बताइए जब लोकतंत्र नहीं रहेगा तो ये लोग क्या करेंगे? अपनी मनमानी करेंगे। तो इसीलिए वोट देने का अधिकार हमें जो है किसी भी तरीके से इस अधिकार को हमें रखना है, बचा के रखना है। और इसीलिए विपक्षी पार्टी जो मैदान में डिजर्व करते हैं कि हिंदू मुसलमान होते रहे और हम लोग बड़े खुश होकर रहते हैं। ये नहीं पता कि हिंदू मुसलमान की वजह से आपका अधिकार, आपका वोट देने का अधिकार, आपका शिक्षा का अधिकार, आपका स्वास्थ्य का अधिकार, आपका पढ़ने लिखने का अधिकार, आपका राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार, आपका सारे अधिकार ये लोग छीन लेंगे। एक वोट देने का अधिकार की वजह से तो जो नेता है 5 साल के बाद आपकी काबू में आते हैं, 5 साल की बात तो आपकी पैर धोने के लिए आ जाते हैं, 5 साल की बात तो गरीबों को गरीब समझते हैं, है मैदान में उतरे हैं। और ये चीज होना चाहिए क्योंकि ये है विपक्ष का पावर है, विपक्ष का दबदबा जब तक नहीं होगा तब तक जो चुनाव आयोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। आरोप अगर झूठा है तो किसको बताना चाहिए? अगर आरोप झूठा है तो उसको ये बता देना चाहिए, चुनाव आयोग को आके सामने आए और चुनाव आयोग बताए कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया वो झूठा है। दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। हमारी इस वक्त जिस वक्त हम लोग है 2024 की चुनाव है, 2025 के क्या नाम है 2023 की चुनाव है, हमारे हर साल चुनाव होते हैं। अगर उसमें आपने ऐसा गड़बड़ी करा है, महाराष्ट्र की बात करते हैं, फिर लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, अगर गड़बड़ी हुआ है तो चुनाव आयोग दिखाते क्यों नहीं है? चुनाव आयोग कहाँ छुपे हुए हैं? चुनाव आयोग के पास सब कुछ है ना, चुनाव आयोग के पास पूरा डाटा होता है, चुनाव आयोग के पास पूरा प्रूफ होते हैं। तो चुनाव आयोग आके दिखा दे, राहुल गांधी की जो बात को झूठा साबित कर दे। मैं राहुल गांधी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं आम इंसान हूँ, लेकिन आम इंसान होकर मैं देख पा रही हूँ कि वो क्या कर क्या रहे हैं। जब आम इंसानों को शक हो रहा है बार बार उस चीजों को कि भाई कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी हुआ होगा। जब राहुल गांधी बोल रहे हैं कि आपका जो है चुनाव आयोग के अंदर गड़बड़ी है और 25 सीट में गड़बड़ी करे है, 1 सीट का उन्होंने एग्जाम्पल भी दे के बताया। अब उस चीजों को वो बता क्यों नहीं देते? चुनाव आयोग बोल क्यों नहीं रहते कि हाँ ये चीज गलत है, ये राहुल गांधी के ऊपर तुम एक्शन लेने की जो बात तुम कह रहे हो, नोटिस भेजने की बात कह रहे हैं, तो चुनाव आयोग को प्रूफ दे देना, चुनाव आयोग पूरे सबके सामने दिखा दे कि नहीं राहुल गांधी झूठा है, राहुल गांधी को झूठा साबित कर दो। आज विपक्षी नेता मैदान में उतरे हैं, बिल्कुल सही है, उतरना भी चाहिए। पूरी तरीके से विपक्षी नेता को जिस तरीके से अखिलेश यादव हो या तमाम सांसद जो है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर तमाम जो नेता है मैदान में उतरे हैं और ये चीज होना चाहिए क्योंकि ये है विपक्ष का पावर है, विपक्ष का दबदबा जब तक नहीं होगा तब तक जो चुनाव आयोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। चुनाव आयोग का काम क्या है? चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव करना। चुनाव निष्पक्ष क्यों नहीं करते? अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करते तो सवाल होता है उनके ऊपर। अगर सवाल उठ रहे हैं तो उसको सवालों को खत्म करने का काम किसका है? चुनाव आयोग का काम है। तो चुनाव आयोग क्यों नहीं करे? चुनाव आयोग क्यों शांत बैठे हुए हैं? चुनाव आयोग का काम है कि निष्पक्ष चुनाव करे। जब चुनाव आयोग के शायरी बोलने से इनको फुर्सत नहीं है, चुनाव आयोग जब कह रहे हैं उसके बाद अगर राहुल गांधी इस तरीके की बात करने के बाद विपक्षी नेता हंगामा मचा रहे हैं तो आप दिखा दो। आप कवर फायरिंग देने के लिए मीडिया आगे आ जाते हैं, कवर फायरिंग देने के लिए बीजेपी का नेता आ जाते हैं कि बीजेपी क्या एक चुनाव आयोग है क्या? बीजेपी तो अपने पार्टी है, तो बीजेपी क्यों आगे आके कवर फायरिंग देने की कोशिश करते हैं? क्यों मीडिया आके कवर फायरिंग दे रहे हैं चुनाव आयोग को? चुनाव आयोग अपनी बात सच्चाई तरीके से क्यों नहीं रख पा रहे? क्यों चुनाव आयोग अपने पीछे हट रहे हैं? क्यों चुनाव आयोग नहीं बोल पा रहे? तो सवाल तो होता है और सवाल होना भी चाहिए। अगर वोट देने का अधिकार छीन लेंगे, आप बताइए 40 लोग एक घर के अंदर पाए जा रहा है जो बताए जाते हैं, ठीक है? तो आप बिहार के अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं? ये 5 लाख वोट काट रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम रीजन नहीं बताएंगे। भाई ये क्या है दादागिरी? आप रीजन नहीं बताएंगे, आप वोट देने का अधिकार काट दोगे। अगर वोट देने का राइट नहीं रहेगा तो
बताइए कि आम गरीब जनता कहाँ जाएंगे? एक वोट देने का अधिकार की वजह से तो जो नेता है 5 साल के बाद आपकी काबू में आते हैं, 5 साल की बात तो आपकी पैर धोने के लिए आ जाते हैं, 5 साल की बात तो गरीबों को गरीब समझते हैं, 5 साल की बात तो सफाई कर्मी के सामने आकर झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वोट चाहिए। अगर वोट का अधिकार नहीं रहेगा तो सब कुछ तो बेकार हो जाएंगे। अगर वोट का अधिकार नहीं रहेगा तो पढ़ने का अधिकार भी नहीं रहेगा, वोट का अधिकार नहीं रहेगा तो शिक्षा का भी नहीं रहेगा, अगर वोट का अधिकार नहीं रहेगा तो रोजगार मांगने का अधिकार भी नहीं रहेगा। वोट नहीं रहेगा तो आप बताइए कि नेता काबू में आएंगे? और वोट नहीं रहेगा तो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक जो है, आदिवासी है, किसान है, तमाम जो लोग हैं तो इनका अधिकार भी छीन लेंगे पूरी तरीके से। तो क्या रहेगा आप बताइए? वोट की वजह से तो ये नेता काबू में आते हैं, तो एक तरफ अपना वो हो जाएंगे, ये मनुवादी जो लोग हैं वो लोग बैठे हुए हैं, वो अपने हिसाब से वो चलाएंगे और अल्पसंख्यकों को समझते हैं। आज देखिए मुद्दे को घुमाने मकबरा पे, ठीक है, आप ये बताइए कि मकबरा के इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इन लोगों के पास जब भी ऐसा कोई मुद्दा होता है, जनता से जुड़े हुए मुद्दा होता है, तो इन लोगों की भावना इतना आहत हो जाते हैं, ये तुरंत पहुंच जाएंगे। इनको मुसलमान नहीं हो तो इनका राजनीति खत्म हो जाए, मुसलमान ना हो इनका खाने का जो पेट का जो खाना है वो हजम ना हो, मुसलमान ना हो तो इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, मुसलमान ना हो तो बीजेपी वालों के लिए कुछ भी नहीं है। आज मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सोच रहे और क्या चुनाव आयोग का मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है तो उसको भटका देंगे। हिंदू मुसलमान से बेहतर कोई मुद्दा है क्या देश के अंदर? हिंदू मुसलमान से बेहतर कोई मुद्दा नहीं है इस देश के अंदर। और हिंदू मुसलमान में जो मसाला जो देश की जनता को जो मिलते हैं ना, वो किसी को नहीं मिलता, क्योंकि हम जनता डिजर्व करते हैं कि हिंदू मुसलमान होते रहे और हम लोग बड़े खुश होकर रहते हैं। ये नहीं पता कि हिंदू मुसलमान की वजह से आपका अधिकार, आपका वोट देने का अधिकार, आपका शिक्षा का अधिकार, आपका स्वास्थ्य का अधिकार, आपका पढ़ने लिखने का अधिकार, आपका राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार, आपका सारे अधिकार ये लोग छीन लेंगे। सिर्फ हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान करते रहेंगे। तो ये चुनाव आयोग का ये मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और पूरी तरीके से ये अभी जन जन तक पहुंचे हैं और जन जन तक पहुंचना भी चाहिए। और पूरी तरीके से जमीन पे ये कहते हैं ना कि जड़ पकड़ लेना चाहिए। आप बताइए बिहार के अंदर ये चीज करा है कि बाकी राज्य के अंदर नहीं करेंगे? आप बताइए अभी लोकतंत्र जिंदा होने के बावजूद भी ये लोग आदिवासियों के मुंह पे मूत देते हैं, ये लोग जो है दलित महिलाओं के साथ बलात्कार करते, रातों रात सबको जला देते हैं, ये लोग जो है किसानों को 1 साल तक बैठने के लिए, रोड पे बैठने के लिए मजबूर कर देते हैं लोकतंत्र होने के बाद भी। आप बताइए जब लोकतंत्र नहीं रहेगा तो ये लोग क्या करेंगे? अपनी मनमानी करेंगे। तो इसीलिए वोट देने का अधिकार हमें जो है किसी भी तरीके से इस अधिकार को हमें रखना है, बचा के रखना है। और इसीलिए विपक्षी पार्टी जो मैदान में उतरे हैं बिल्कुल सही करा। अखिलेश यादव ने बैरिकेड तोड़ा, कूदा है, बिल्कुल सही करा और पहले करना चाहिए। राहुल गांधी भी मैदान में है, प्रियंका गांधी मैदान में है, तमाम अपोजिशन पार्टी सब मैदान में है और होना चाहिए। जब विपक्ष मजबूत होगा तभी कुछ होगा। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो आपकी और हमारी वोट देने का जो अधिकार है वो ले जाएगा, क्योंकि संविधान हमें अधिकार देते हैं। मैं महिला होकर जो बोल पा रही हूँ, ये तो मुझे संविधान ने अधिकार दिया है ना, ये सारे अधिकार छीन लेंगे। ये क्या करना चाह रहे, देश को कहाँ लेके जाना चाह रहे? इसीलिए तो मीडिया जो है इस कवर फायरिंग दे रहे हैं चुनाव आयोग को। बैरिकेड जो है कूदना अब हल हो गया है इसका, क्या करे फिर? दीवारें कूद जाए? हाँ, बैरिकेड ही तो कूदा है या चांद में पहुंच गए हैं? हाँ, बैरिकेड ही तो कूदा है ना, बैरिकेड ना कूदे क्यों नहीं दे रहे हैं लिखित रूप में? कौन? राहुल गांधी। तो चुनाव आयोग अपना वो दिखाया ना, इतना सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा देश के सामने बातें रखे हैं, तो उसके बाद एफिडेविट देना भी जरूरी है। हाँ, आप चुनाव आयोग काम करे ना, चुनाव आयोग अपना काम क्यों नहीं करे? शायद ही बोलने से फुर्सत नहीं है इनको चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग एक संविधान की संस्था है और निष्पक्ष संस्था बताया जाता है, तो चुनाव आयोग का काम है ना एफिडेविट बना के देगा, एफिडेविट में लिख के देगा, तभी होगा क्या? हाँ, कितना कुछ करोगे परेशान और अपोजिशन पार्टी को? हाँ, गला घोट दोगे क्या? ऑलरेडी तो तुमने कर ही दिया, पूरा गला घोट ही दिया तुमने, और उसके बाद और क्या करने के लिए तुम्हें बाकी रह गया? जो तुम कह रहे हो कि चुनाव आयोग का एफिडेविट लिख के दे, चुनाव आयोग ये करके दे, वो चुनाव आयोग को ये करके दे। अरे चुनाव आयोग को क्या तुम काम नहीं कर रहे हो? तो क्या आप सड़कों पे उतरेंगे? आप क्यों नहीं? मैं क्या, सभी उतरना चाहिए, महिलाओं को उतर जाना चाहिए सड़क पर, सारे गरीब से लेके किसान मजदूर सब उतर जाना चाहिए। आपको क्या लगता है वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा तो आप ये माइक पकड़ के ऐसे खड़े रहेंगे मेरे पास? चुनाव आयोग पे सवाल उठाएंगे आप? क्या हो गया? चुनाव आयोग पे सवाल उठाना क्या हो गया? चुनाव आयोग मुझे फांसी में लटका देंगे क्या? राहुल गांधी सवाल उठाते आरोप लगता है कि वो देश पे सवाल उठाते हैं, संविधान पे। सुनिए, चुनाव आयोग पे सवाल उठाना देश में सवाल नहीं है,
बीजेपी पे सवाल उठाना देश पे सवाल नहीं है, ठीक है। मेरे देश के लिए मेरी आन बान शान है मेरे देश, और देश के लिए मर मिटने के लिए हम भी तैयार है, ठीक है। लेकिन चुनाव आयोग में सवाल उठाना, अगर आपको लगता है देश में सवाल उठाना, तो हम देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सवाल उठाते भी रहेंगे, पूछते भी रहेंगे। अगर जरूरत पड़े तो रोड पे भी आएंगे। कहते हैं ना, अगर सड़क सूना हो जाए तो जो संसद है वो आवारा हो जाते हैं। तो इसीलिए सड़कों पे उतरना जरूरी है। आप बताइए, जो बेटा जो स्टूडेंट सड़कों पे उतरते हैं, दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। आप बताइए, जब रोजगार मांगते हैं ये दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। जब आप किसी चीज का हक और अधिकार मांगते हो तो आप इनको कुटाई कर देते हैं, ये पानी फिकवा देते हैं। आप किस चीज के लिए आप मांगेंगे बताइए। एक 2012 में थे, कांग्रेस का सरकार थे, लेकिन उस टाइम जब निविया कांड हुआ था पूरा देश रोड पे थे, लेकिन जो कांग्रेस थे कम से कम थोड़ा सा सुनते थे। लेकिन ये बीजेपी अपनी मनमानी करते हैं। अगर लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना पड़ेगा। अगर संविधान बचे रहेंगे तो आप और हम बचे रहेंगे, चाहे वो माइनॉरिटीज हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे आप और हम हो, चाहे एसटी एससी ओबीसी कोई भी हो, चाहे महिला हो। वोट देने का अधिकार रहेगा तभी बोलने का भी अधिकार रहेगा। अगर वोट देने का अधिकार छीन लेगा ना तो सब कुछ छीन जाएगा।